जरा सोचिए, कोई एक ऐसी जगह फंस गया है, मतलब दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ, एक कमरे में बंद, और तो और खिड़कियों पर भी सलाखें लगी हैं। उसके दोस्त उसे खत लिख रहे हैं, पर उसे कुछ पता नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। कुछ ऐसी ही हकीकत है उस लड़के की, जिसकी कहानी आज हम देखने वाले हैं। और फिर आधी रात के घुप अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। एक पुरानी सी फिरोजी रंग की कार अचानक हवा में तैरती हुई नजर आती है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये तो एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की शुरुआत है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, प्रिवेट ड्राइव का कैदी। हमारा हीरो हैरी अपने ही रिश्तेदारों के घर में समझिए एक कैदी की तरह रह रहा है। चारों तरफ बस नियम ही नियम, सलाखें, और बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तो हालात वाकई बहुत खराब हैं। सोचिए, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगा दी गई हैं। उसके दोस्त उसे लगातार खत लिख रहे हैं, पर उस तक एक भी नहीं पहुंच रहा। ऊपर से उस पर एक ऐसे जादू को इस्तेमाल करने का इल्जाम है जो उसने किया ही नहीं। और सबसे बुरी बात क्या है जानते हैं? उसे अपने कमरे में बंद कर दिया गया है और उसका सारा जादुई सामान, मतलब सब कुछ, सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी में कैद है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई वो जादू से खुद को आज़ाद क्यों नहीं कर लेता? यही तो कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। देखिए, जादुई दुनिया के नियम कानून बड़े सख्त हैं। अगर उसने अभी जादू चलाया तो मंत्रालय को लगेगा कि उसने स्कूल के बाहर दूसरी बार जादू किया है, और बस वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक ऐसा आगमन जिस पे यकीन करना मुश्किल हो। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यू टीम पहुंचती है। और किसमें? एक उड़ने वाली कार में, जो सीधे उसकी खिड़की के बाहर हवा में मंडरा रही है। और फिर वो जादुई शब्द सुनाई देते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक वादा है घर ले जाने का। ये दोस्ती का, अपनेपन का वो एहसास है जो किसी भी ताले या सलाखों से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एक जबरदस्त एस्केप प्लान। उसे बाहर निकालने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो ब्रूट फोर्स और स्मार्ट ट्रिक्स का एक कमाल का मिक्सचर है। तो प्लान क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, रस्सी को सलाखों से बांधो। स्टेप 2, कार के इंजन को रेव करके जोर से खींचो और सलाखों को खिड़की से उखाड़ फेंको। इसके बाद दरवाजे का ताला खोलो और फिर सबसे मुश्किल काम, उसका भारी भरकम संदूक नीचे से लाकर कार में लोड करना। और पता है, इस पूरे रेस्क्यू मिशन की सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें सिर्फ जादू का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसा कि बचाने वालों में से एक खुद कहता है कि ज्यादातर जादूगर मगल तरीकों को, मतलब नॉन मैजिकल ट्रिक्स को एकदम बेकार समझते हैं, टाइम वेस्ट मानते हैं। लेकिन ये दोस्त ये बिल्कुल अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि ये स्किल्स, जैसे हेयरपिन से ताला खोलना, सीखने लायक हैं। और ये बात क्या दिखाती है? यही कि कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल जादू में नहीं, बल्कि कॉमन सेंस और थोड़ी सी जुगाड़ में छिपा होता है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया, मगल। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा इंसान जिसमें मैजिकल पावर ना हो, जैसे कि हैरी के रिश्तेदार। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक बाल बाल बचाओ। अब असली रेस शुरू होती है, समय के खिलाफ। सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है, उस भारी संदूक को बिना शोर मचाए बाहर निकालना। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। वो संदूक इतना भारी है, उसे धीरे धीरे, इंच दर इंच खिड़की से बाहर खिसकाया जा रहा है। हर सेकंड दिल में बस एक ही डर कि कहीं कोई जाग ना जाए। और फिर वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। नीचे वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज आती है। एक पल के लिए मानो सब कुछ जम सा गया हो। क्या वो पकड़े गए? टाइम खत्म हो रहा है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। कार के अंदर से एक घबराई हुई आवाज आती है, बस एक और धक्का। और बस एक आखिरी जोरदार धक्के के साथ वो संदूक खिड़की से निकलकर सीधा कार की पिछली सीट पर जा गिरता है। काम हो गया, उन्होंने कर दिखाया। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाते, सब खत्म हो जाता है। पीछे से आती है एक तेज चीख और फिर उसके अंकल की गरजती हुई आवाज, ओह, वो पकड़े गए हैं। घर की लाइटें जल उठती हैं, चारों तरफ हंगामा और अफरा तफरी। पूरा का पूरा ऑपरेशन अब खतरे में है और भागने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। और इस सारे शोर शराबे के बीच हैरी को अचानक याद आता है कि वो अपनी प्यारी उल्लू हेडविग को तो अंदर ही भुलाया है। आजादी बस एक कदम दूर है, लेकिन क्या वो उसे पीछे छोड़कर जा पाएगा? हैरी एक पल भी नहीं सोचता, वापस कमरे में दौड़ता है, पिंजरा उठाता है और उसे खिड़की से बाहर फेंकता है। अंकल वर्नन की ये जो चीख है ना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उस दुनिया पर से काबू खोने का डर भी है जिसे वो इतनी सख्ती से कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी जोखिम भरे बचाव की। ये हुआ कैसे और इसने पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ कैसे दे दिया? तो हुआ यूं कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब अंकल वर्नन ने भागने की इस कोशिश को पकड़ लिया। उनकी दहाड़ सिर्फ इसलिए नहीं थी कि कोई नियम टूट रहा था, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके घर में जादू की घुसपैठ हो रही थी। और ये वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे और डरते भी थे।
अब ये जो खींचतान हो रही थी ना, ये सिर्फ एक फिजिकल टग ऑफ वॉर नहीं थी, नहीं, ये एक तरह से दो दुनियाओं की लड़ाई थी। एक तरफ थे अंकल वर्नन, जो हैरी को अपनी साधारण बिना जादू वाली दुनिया में वापस खींचना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे वीजली भाई, जो उसे उस जादुई दुनिया में वापस ले जा रहे थे जहां का वो असल में है। और फिर वीजली भाइयों के एक जोरदार झटके के साथ हैरी आजाद हो जाता है। और ये सिर्फ एक कार नहीं थी जो ऊपर उठी, ये तो हैरी की आजादी थी जो प्रिवेट ड्राइव की कैद से निकलकर सीधा चांद की ओर बढ़ रही थी। और जैसे ही हैरी आजाद होता है, वो ये ताना कसता है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब वो काबू में नहीं आने वाला और वो अपनी असली दुनिया में वापस जा रहा है, चाहे उन्हें ये पसंद हो या ना हो। अच्छा, बचाव तो हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है कार के अंदर। अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, एक हाउस एल्फ की वो अजीब चेतावनी। रॉन का ये सीधा सा सवाल कहानी का पूरा फोकस ही बदल देता है। अब ध्यान इस पर नहीं है कि वे कैसे भागे, बल्कि इस पर है कि भाई भागने की नौबत आई ही क्यों। और यहीं से असली पहेली सामने आती है। तो अब हैरी वीजली भाइयों को पूरी अजीब कहानी सुनाता है कि कैसे एक हाउस एल्फ अचानक उसके कमरे में आया, उसे हॉगवर्ट्स वापस न जाने की चेतावनी दी और एक उड़ते हुए पुडिंग से सारा काम बिगाड़ दिया। वो पहेली के सारे टुकड़े उनके सामने रखता है और हर टुकड़ा पहले वाले से ज्यादा अजीब है। और इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा था ये, डॉबी का खुद को सजा देना। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो किसी बहुत शक्तिशाली जादू के बंधन में था। मतलब वो सच बताना तो चाहता था, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तो सवाल ये उठता है, भाई हॉगवर्ट्स में हैरी से इतनी नफरत कौन करता है कि उसे स्कूल से दूर रखने के लिए एक हाउस एल्फ तक भेज दे? बहुत जल्द शक की सुई एक ही परिवार की तरफ घूम जाती है, मैलफॉय। और बिना एक पल सोचे हैरी और रॉन दोनों का दिमाग एक ही नाम पर अटकता है, ड्रेको मैलफॉय। स्कूल में उनकी दुश्मनी तो सब जानते हैं और इस तरह की साजिश रचना मैलफॉय के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच भी करता है। लेकिन तभी फ्रेड एक ऐसी बात बताता है जो पूरी सिचुएशन को बदल देती है। वो ये कि हाउस एल्फ अपनी मर्जी से जादू का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, डॉबी को किसी ने भेजा था। ये उसका अपना काम नहीं था, बल्कि किसी के इशारे पर रची गई एक पूरी साजिश थी। और इसी के साथ शक ड्रेको से हटकर उसके पिता लूशियस मैलफॉय पर चला जाता है। अब ये सिर्फ एक पारिवारिक दुश्मनी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये कहानी के सबसे बड़े विलन यू नो हू से जुड़ जाता है, जिससे खतरा और भी बड़ा हो जाता है। और ये जानकारी लूशियस मैलफॉय के दोहरे चेहरे को सामने लाती है। दुनिया के सामने वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है, लेकिन पर्दे के पीछे वो आज भी डार्क आर्ट्स का सपोर्टर है, और यही चीज उसे और भी खतरनाक बना देती है। और मैलफॉय कितना बुरा है, इसका अंदाजा हैरी की इस बात से लगता है। वो कहता है कि ड्रेको मैलफॉय के सामने तो उसका क्रूर कजन डडली भी एक दयालु और अच्छा लड़का लगने लगे। ये तुलना मैलफॉय के किरदार के बारे में सब कुछ कह जाती है। अच्छा, ये बातचीत सिर्फ मैलफॉय परिवार पर शक ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें जादुई दुनिया के बारे में कई और जरूरी बातें भी बताती है, खासकर अमीरी, गरीबी और सोशल स्टेटस के बारे में। फ्रेड और जॉर्ज बताते हैं कि हाउस एल्फ रखना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ बहुत पुराने और अमीर जादुई परिवारों के पास ही होते हैं, जो बड़ी बड़ी हवेलियों और किलों में रहते हैं। और ये सारी बातें एक ही परिवार की तरफ इशारा करती हैं, मैलफॉय। ये टेबल हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाती हैं। एक तरफ है वीजली परिवार, जिनकी अटारी में एक भूत और बगीचे में ग्नोम्स रहते हैं, और दूसरी तरफ है मैलफॉय परिवार, जिनके बारे में हैरी सोचता है कि उनके पास एक हाउस एल्फ होगा, एक बड़ी हवेली होगी और हर चीज बेस्ट होगी। ये जादुई दुनिया के अंदर मौजूद अमीर गरीब के फासले को दिखाता है। इसी बातचीत से हमें रोजमर्रा की जादुई जिंदगी की कुछ मजेदार झलकियां भी मिलती हैं, जैसे मिस्टर वीजली की नौकरी के बारे में पता चलता है, और ये भी कि उल्लू वाली डाक सेवा की भी अपनी परेशानियां होती हैं। ये छोटी छोटी बातें इस दुनिया को और भी रियल बनाती हैं। और इन सब के बाद पूरा वाकया हैरी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या डॉबी को गंभीरता से लेना एक बेवकूफ़ी थी? क्या उसकी चेतावनी सच में किसी आने वाले खतरे का संकेत थी, या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश का बस एक हिस्सा था? और यही शक सिर्फ इस रात के रहस्य को ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में हॉगवर्ट्स पर मंडराने वाले एक बहुत बड़े खतरे की नींव रख देता है। ये सिर्फ एक घर का इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये अपनेपन और एक परिवार की पूरी दुनिया में पहला कदम है। ये जो मजेदार किस्सा है ना, ये असल में उस खतरे को दिखाता है जब जादुई चीजें किसी गैर जादुई इंसान के हाथ लग जाती हैं। तो ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, बल्कि उस दुनिया की एक झलक है जहां रोजमर्रा की मामूली चीजें भी आप सोच नहीं सकते कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उड़ती हुई कार के अंदर। यहीं पर हमें मिस्टर वीजली के थोड़े अजीब काम और उनके सीक्रेट शौक के बारे में पता चलता है, और असल में यही इस पूरे एडवेंचर की जड़ है। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात है मिस्टर वीजली की डबल लाइफ। एक तरफ जादू मंत्रालय में उनकी नौकरी है जादुई चीजों को मगलों से दूर रखने की, और दूसरी तरफ उनका जुनून है मगलों की चीजें इकट्ठा करना। ये एक बड़ा प्यारा सा कॉन्ट्राडिक्शन है जो उनके कैरेक्टर को और भी मजेदार बनाता है। तो अब कार नीचे उतर रही है और हम पहली बार किसी बाहरी की नजरों से वीजली परिवार के घर द बरो को देखने वाले हैं।
और हाँ, ये किसी आम घर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। घर का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से शुरू होता है, मतलब ये कोई आलीशान हवेली नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसे बस जरूरत के हिसाब से जब तब यहाँ वहां से जोड़कर बनाया गया है, और इसी वजह से ये इतना अनोखा दिखता है। तो द बरो दिखता कैसा है? ये अस्त व्यस्त है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और हर कोने से लगता है कि इसे हाथों से बनाया गया है। हर एक कमरा, हर एक चिमनी अपनी अलग कहानी कहती है। ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल कैरेक्टर जैसा है, जिसे जादू ने किसी तरह जोड़ कर रखा हुआ है। और यही इस सीन की सबसे कमाल की बात है। एक ही जगह पर दो लोगों के लिए उसके मायने कितने अलग हैं। रॉन के लिए तो ये बस उसका पुराना मामूली सा घर है, लेकिन हैरी के लिए, जिसने कभी एक प्यार भरा घर नहीं देखा, उसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इन लड़कों ने घर में चुपके से घुसने की क्या भोली भाली सी प्लानिंग की थी। ये एक बड़ा हल्का फुल्का और मजेदार पल है, जहां एक पल के लिए हमें लगता है कि शायद ये लोग बच निकलेंगे। प्लान तो बड़ा सीधा साधा था, है ना? सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, हर एक स्टेप सोचा समझा हुआ। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज को हल्के में ले लिया था, एक माँ की नजरें जो सब कुछ देख लेती हैं। और बस यहीं पर उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, उनका सामना होता है मिसेस वीजली से, और सीन का पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। ये वो मोमेंट है जब उन्हें एहसास होता है कि वो पकड़े गए। रॉन का डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहां से टेंशन बस बढ़ती ही जाती है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये एकदम परफेक्ट है। एक पल में एक प्यारी सी दयालु माँ, और दूसरे ही पल गुस्से में वो एक खूंखार जानवर जैसी दिख रही हैं। ये दिखाता है कि उनका गुस्सा असल में उनकी फिक्र और प्यार से ही निकला है। और फिर मिसेस वीजली का गुस्सा सवालों की बौछार बनके फूट पड़ता है। उनकी हर बात से पता चलता है कि वो रात भर कितनी डरी हुई थी। ये सिर्फ डांट नहीं है, बल्कि उनके गहरे डर का एक इजहार है। और फिर गुस्सा अपने पीक पर पहुंच जाता है। यहाँ वो सिर्फ बच्चों की सेफ्टी की बात नहीं कर रही, बल्कि अब पूरे परिवार पर जो मुसीबत आ सकती थी उसकी बात कर रही हैं। इससे समझ आता है कि बच्चों की हरकत कितनी गैर जिम्मेदाराना थी। और यहीं पर हमें मिसेस वीजली का असली कैरेक्टर दिखता है। एक पल में वो अपने बेटों पर आग बबूला हो रही हैं, और अगले ही पल हैरी के लिए उनका टोन पूरी तरह बदल जाता है। उनका गुस्सा बेटों के लिए है, लेकिन हैरी के लिए उनके दिल में सिर्फ प्यार और अपनापन है। तो गुस्से का तूफान तो शांत हो गया। अब आता है सीन का आखिरी हिस्सा। हैरी पहली बार एक असली जादूगर के घर के अंदर कदम रखता है, और ये उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया जैसा है। हमें ये याद रखना होगा कि हैरी के लिए ये सिर्फ एक किचन नहीं था, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जादू असली है, और अब वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। किचन में रखी ये जादुई चीजें वीजली परिवार की जिंदगी की एक झलक देती हैं। यहाँ जादू कोई बहुत बड़ी या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि रोज के कामकाज का हिस्सा है, जो उनके घर को एक अजीब सी गर्मजोशी और हैरत से भर देता है। और आखिर में मिसेस वीजली के ये शब्द हैरी को तसल्ली देते हैं। इन शब्दों से वो उसे ये भरोसा दिलाती हैं कि वो अब इस परिवार का हिस्सा है, और उसे यहाँ हमेशा प्यार और सुरक्षा मिलेगी। कभी सोचा है कि जादूगर अपने बगीचे के कीड़े मकोड़ों से कैसे निपटते होंगे? तो चलिए आज हम देखते हैं वीजली परिवार का एक बहुत ही अनोखा तरीका, जिसे डीनोमिंग कहते हैं। ये हमें न सिर्फ एक जादुई तरकीब सिखाएगा, बल्कि उस परिवार की जिंदगी की एक बड़ी ही प्यारी सी झलक भी देगा। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? अरे भाई, और कहाँ, सीधा वीजली परिवार के घर पे। चलिए हम आ गए हैं वीजली परिवार की रसोई में। यहाँ का माहौल हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरा तो है, लेकिन आज हवा में थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि किसी को बहुत जोरदार डांट पड़ रही है। सुन रहे हैं? ये है मिसेस वीजली, और उनकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी नाराज हैं। उनके बेटों ने एक उड़ने वाली कार से जो पूरे देश का चक्कर लगाया है, अब उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस वीजली का गुस्सा बस गुस्सा नहीं है, इसके पीछे छुपा है ढेर सारा प्यार और अपने बच्चों के लिए फिक्र। वो एक ऐसी माँ है जो अनुशासन भी रखती है और प्यार भी लुटाती है। और देखिए, बच्चों के बहाने अरे उनका मिसेस वीजली पर कोई असर नहीं होता। वो अनुशासन की पक्की हैं और अच्छी तरह जानती हैं कि इन्हें काबू में कैसे रखना है। और फिर अचानक से एक ही पल में माहौल एकदम बदल जाता है। जो माँ अभी अपने बेटों पर इतना गुस्सा कर रही थी, वही अब हैरी के लिए इतने प्यार से ब्रेड और मक्खन तैयार कर रही है। यही तो है मिसेस वीजली का नरम दिल। अच्छा, इस पूरे फैमिली ड्रामा के बीच में एंट्री होती है एक और मेंबर की, जिनी वीजली। हैरी को देखकर वो इतनी शर्मा जाती है कि बस एक हल्की सी चीख मारकर कमरे से भागी जाती है। तो भाई, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, है ना? और वीजली भाइयों को भी अपनी इस बड़ी हरकत के लिए एक बहुत ही खास काम सौंपा जाता है। और वो सजा क्या है? डीनोमिंग। हाँ, ये एक ऐसा काम है जिससे वीजली भाई हमेशा दूर भागते हैं, लेकिन आज तो इससे निपटना ही पड़ेगा। तो एक तरफ जहां वीजली भाई इस काम से मुंह बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हैरी, उसके लिए तो ये एक नया एडवेंचर है। उसकी जिज्ञासा इस सजा को भी सीखने के एक मजेदार मौके में बदल देती है। पर सवाल ये है कि ये डीनोमिंग करते कैसे हैं?
अरे इसके लिए तो एक एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी, और वो एक्सपर्ट कौन है? जाहिर है मशहूर गिल्डेरॉय लॉकहार्ट। अरे वाह, जरा इस किताब का कवर तो देखिए, सुनहरे अक्षर और एक हैंडसम लेखक जो लगातार आंख मार रहा है। मतलब गिल्डेरॉय लॉकहार्ट सिर्फ लिखते ही नहीं हैं, बल्कि दिलों पर भी छा जाते हैं। और बस फ्रेड की ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। लगता है मिसेस वीजली लॉकहार्ट की बहुत बड़ी फैन है और उनके बेटे उन्हें छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये डीनोमिंग है क्या भला? ये नोम होते कैसे हैं और इन्हें बगीचे से भगाया कैसे जाता है? तो सबसे पहली बात, वो जो प्यारे प्यारे बगीचे वाले नोम्स होते हैं ना, जिन्हें मगलू जानते हैं, उन्हें तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। जादुई दुनिया के नोम्स छोटे, चमड़े जैसे और आलू की तरह सिर वाले होते हैं। उतने क्यूट तो बिल्कुल नहीं है ना? तो डीनोमिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पकड़ो, गोल गोल घुमाओ और फेंक दो। सुनने में तो ये काफी आसान लग रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? और हाँ, इससे पहले कि कोई सोचे कि ये तो बड़ी क्रूरता है, नहीं, इसका असली मकसद नोम्स को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना चक्कर दिलाना है कि वो भूल जाएं कि उनका बिल था कहां। है ना मजेदार जादुई जुगाड़? और इसी के साथ खेल शुरू। जो काम एक सजा की तरह शुरू हुआ था, वो अब एक जबरदस्त कंपटीशन बन गया है। देखते हैं कौन सबसे दूर नोम फेंक पाता है। शुरू में हैरी थोड़ी नरमी दिखा रहा था, लेकिन उसकी ये दयालुता ज्यादा देर चली नहीं। जैसे ही एक नोम ने अपने तेज दांतों से उसे काटा, हैरी को भी समझ आ गया कि इन शैतानों से नरमी से काम नहीं चलने वाला। और उसके बाद जो हुआ, हैरी ने तो कमाल ही कर दिया। पूरे 50 फीट दूर। भाई अब तो एक काम नहीं, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इवेंट बन गया था। जरा सोचकर देखिए वो नजारा, हवा में हर तरफ उड़ते हुए नोम्स। वीजली भाइयों और हैरी ने मिलकर एक बोरिंग सजा को क्या मजेदार बना दिया है। वैसे ये नोम भी बड़े ही अजीब है। मतलब खतरा देख के भागने की बजाय ये सब बाहर आके तमाशा देखने लगते हैं। लगता है अकल से थोड़े पैदल हैं। और आखिर में थके हारे नोम्स की सेना झुके हुए कंधों के साथ मैदान छोड़कर चली जाती है। तो कह सकते हैं कि एक और डी नोमिंग मिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रॉन का कहना है कि ये नोम्स वापस जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर वीजली का दिल बहुत नरम है और वो उन्हें भगाना नहीं चाहते। और ये बात वीजली परिवार के बारे में बहुत कुछ बताती है, और साथ ही इस कभी न खत्म होने वाले जादुई काम के बारे में भी। और बस इन लफ्जों के साथ ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। एक इंतजार, एक एक्साइटमेंट। यहीं से तो कहानी की शुरुआत होती है। एक दरवाजे के खुलने की आवाज और सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा आर्थर वीजली की घर वापसी के बारे में है। और जानते हैं, उनकी ये थकी हारी वापसी हमें जादुई दुनिया की उस सच्चाई से मिलाती है जो कहानियों जैसी ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है। मिस्टर वीजली घर में घुसते हैं और किचन की कुर्सी पर मानो ढह ही जाते हैं। उनके धूल से सने कपड़े, झुके हुए कंधे, सब चीख चीख कर बता रहे हैं कि दिन कितना लंबा और मुश्किल था। 9, जरा सोचिए, एक रात में 9 छापे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि जादू मंत्रालय में उनकी नौकरी कितनी हेक्टिक और सच कहें तो कितनी बोरिंग भी हो सकती है। और वो डील भी किस तरह के जादुई क्राइम से करते हैं। मतलब सिकुड़ जाने वाली चाबियां, काटने वाली केतलियां, ये है उनकी रोज की दुनिया। अजीब लेकिन दिलचस्प। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई दरवाजे की चाबियों को सिकोड़ने की मेहनत करेगा ही क्यों? सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब हमें विजार्डिंग वर्ल्ड के एक बहुत ही पेचीदा पहलू से मिलवाता है। तो इसे कहते हैं मगलू चिढ़ाना। ये एक तरह का प्रैंक है जिसमें जादूगर लोग साधारण गैर जादुई लोगों को, मतलब मगलुओं को, ऐसी जादुई चीजें बेचते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। और मजे की बात यह है कि इस पर किसी को सजा देना लगभग नामुमकिन है। भाई कौन मानेगा कि उसकी चाबियां अपने आप छोटी हो रही हैं? लेकिन मिस्टर वीजली का मगलुओं के लिए ये जो फैसिनेशन है ना, वही घर में एक बड़े झगड़े की जड़ बन जाता है। अब कहानी का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अब आमने सामने होंगे मिस्टर और मिसेस वीजली। और बूम, मिसेस वीजली की एंट्री होती है। उनका सिर्फ एक सवाल और कमरे की वो थकी हुई शांति एक बर्फीले टेंशन में बदल जाती है। यहीं पर पूरी बहस का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है आर्थर जो अपने शौक को बचाने के लिए कानून के दांवपेच समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ है मोली जो सीधा इल्जाम लगा रही हैं कि भाई ये कानून बनाते वक्त तुमने जानबूझकर अपने शौक के लिए एक लूप होल छोड़ दिया था। और फिर आता है वो पल जब मिस्टर वीजली की जुबान फिसल जाती है। एक लम्हे के लिए वो एक सख्त पिता से ज्यादा एक एक्साइटेड मैकेनिक बन जाते हैं। और बस यही वो मोमेंट है जो उनके असली पैशन को और इस पूरे झगड़े की असली वजह को सामने ला देता है। अब जैसे जैसे बड़ों का झगड़ा बढ़ता है, कहानी का फोकस शिफ्ट हो जाता है बच्चों की दुनिया पर। रॉन को यह सारा टेंशन महसूस हो रहा है और वो फैसला करता है कि हैरी को इस तूफान से दूर ले जाना ही बेहतर है। रॉन के ये शब्द किचन के उस तनाव भरे माहौल से एक सेफ जगह की तरफ एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। वो दोनों उस लड़ाई को पीछे छोड़कर एक नई और बहुत ज्यादा पर्सनल स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से में।
रॉन का कमरा, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये अपनेपन का, एक तरह की एक्सेप्टेंस का सिंबल है। वो हर चीज जो हैरी को अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिली। रॉन का कमरा मानो नारंगी रंग का एक धमाका हो, हर तरफ उसकी फेवरेट क्विडिच टीम के पोस्टर। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से उसकी अपनी है, थोड़ी मैसी, थोड़ी अस्त व्यस्त, हाँ, लेकिन जिंदगी से भरपूर। और यहां पर दोनों दोस्तों का नजरिया जमीन आसमान का फर्क है। रॉन अपने छोटे से कमरे और उस अटाली के शोर को लेकर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन हैरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है जो सब कुछ बयां कर देती है। उसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। तो सवाल ये है कि हैरी को ये छोटा, शोरगुल वाला और मैसी कमरा इतना परफेक्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कमरा प्यार, अपनेपन और एक असली परिवार का जीता जागता सबूत है। ये उस सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का बिल्कुल उल्टा है जहां उसे सोने पर मजबूर किया जाता था। ये हर उस चीज का सिंबल है जो उसने मगलों के साथ रहते हुए कभी महसूस नहीं की। और फिर हैरी वो सीधी सादी सी बात कहता है जो इस कहानी का इमोशनल पीक है। उसकी ये बात सुन के रॉन के कान गुलाबी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैरी ने उसकी दुनिया को एक ऐसी नजर से देखा है जैसी नजर से उसने खुद कभी नहीं देखा था। और यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि घर का असली मतलब क्या होता है। क्या वो एक परफेक्ट, साफ सुथरी जगह है, या फिर घर उस प्यार और जिंदगी से भरी उथल पुथल में मिलता है जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से जी जाती है।